गांव में जाके रहने का, वहाँ के तौर तरीके सीखना, वहाँ के लोगों के साथ घुल मिलना एंड वो कैसे जीते हैं वो सीखना, ये सारी चीज़ों को लेके मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो गांव में रहने का मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है कि मैं मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ है रिया। सो रिया, सबसे पहले तो वेलकम टू वीरल बयानी। थैंक यू। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं आपका नाम सही ले रही हूँ, राइट? रिया। रेहा। हाँ, ओके। अभी अगर थोड़ी गलती हो जाएंगी तो माफ चलेगा। अगर नेहा याद है जी, रेहा सेम। ओके, परफेक्ट। सर, सबसे पहले तो जानना चाहूँगी, जब आपको ये शो के बारे में पता चला, छोरी चली गाँव, हाँ, और मराठी से इंस्पायर्ड किया हुआ शो है, पहले तो ये बताइए, मराठी वाला शो देखा आपने? हाँ, ये शो साइन करने के बाद मैंने मराठी वाला शो देखा। कितने एपिसोड देखे? लगभग 4-5 एपिसोड मैंने मतलब एपिसोड, ये शो प्रोजेक्ट साइन करने के बाद आपने देखा ताकि क्विट भी ना कर सको? हाँ, क्योंकि मुझे आइडिया शुरू से ही बहुत पसंद था जी। एक कैप्टिव शो तो है ही ये, लेकिन जिस तरह से ये शो का कॉन्सेप्ट है, गांव में जाके रहने का, वहाँ के तौर तरीके सीखना, वहाँ के लोगों के साथ घुल मिलना एंड वो कैसे जीते हैं वो सीखना, ये सारी चीज़ों को लेके मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो फिर जब मुझे पता चला कि मराठी में ये शो ऑलरेडी है और एक सक्सेसफुल शो है, तो मैं जाके तब देखी कि एक्चुअलिटी में शूट कैसे हुई है, एंड उसको देखने के बाद तो आई वाज लाइक 100% मुझे ये करना ही करना है। सो ये करना ही करना है, 100% आप श्योर तो हो गए थे? क्या वो ऐसी चीज़ थी जिस वजह से आप इंस्पायर हुए और आपको चाहिए था कि आपको ये शो करना है? मैं इंस्पायर्ड हुई थी इस बात से कि एक तो गांव में रहने का मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है, ठीक है, और ट्रैवल करना भी बहुत पसंद है। तो फिर चाहे वो गांव हो या कोई दूसरी देश हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई नई जगह मुझे ले जाओ जहाँ पे मैं वहाँ एक्सप्लोर कर सकूँ, वहाँ के लोगों से मिल सकूँ, उनके साथ वो जो खाना खाते हैं वो खा सकूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी इंटरेस्ट रखती हूँ। मतलब देसी वाइब आपको ज़्यादा पसंद है? देसी वाइब, मुझे ट्रैवल पसंद है, मुझे कहीं पे भी ले जाओ मुझे पसंद है। और गाँव तो मतलब क्यों नहीं, मतलब अगर बॉम्बे से जा रहे हैं तो वहाँ पे आप फ्रेश एयर, खाना फ्रेश, वो सारी चीज़ें जो हमें यहाँ मिलती नहीं है, वो ऑलरेडी वहाँ पे रह के गाँव वाले तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस करते हैं रोज़। सो वैसे लाइक टू लिव देयर, दैट वाज वन थिंग। फिर वहाँ पे जाके जो जैसे टास्क्स और वहाँ का तौर तरीका सीखना, आई वाज वेरी एक्साइटेड बाय दैट। एंड वो अगर टास्क फॉर्म में और कम्पिटिटिव स्पिरिट तो मेरे में है ही, तो फिर अगर टास्क है और अगर जीतने की बारी आती है तो फिर मैं तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ। मैं तो सोची कि आप बोलोगे मैं तो जीत गई। ऐसे ही माइंडसेट लेके जा रही हूँ मैं। वेल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस। बट जब गांव की बात आती है, और ये शो पूरा गांव में अगर बेस्ड है, तो वो मट्टी हो या काव डंक हो, सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी बीइंग मॉडल। क्या ये सारी चीजें आप कर पाओगे या मैनेज कर लोगे, एडजस्ट करोगे? और साथ में दूसरे एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, सारे लोग हैं, तो कैसे मैनेज करोगे? मैंने ये सब के बारे में सोचा है ऑलरेडी, पर मुझे लगता नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। आई थिंक इनिशियली जब मैं अगर जैसे गोबर को छू रहे या हैंडल कर रहे या स्मेल कर रहे, शायद वो इनिशियल थोड़ा सा रिएक्शन हो, बट अगर कोई टास्क के बारे में आता है तो मैं घुस जाऊंगी उसमें। फिर तो वो अच्छा बुरा कुछ भी नहीं दिखेगा मुझे, फिर बस जीतने वाली स्पिरिट। हाँ, बस। सो इट डजंट मैटर। ओके। जो दूसरे कंटेस्टेंट थे उनके बारे में आपको पता चला तो क्या रिएक्शन था? कुछ नाम, अनीता, मैं आपको नाम बताती हूँ, अनीता हसनंदानी, अंजुम है, डॉली जो उर्फी की सिस्टर है, वो भी आ रही है, और भी कुछ नाम है। तो इनके बारे में जब पता चला तो सबसे पहले क्या रिएक्शन था? किसके बारे में स्टडी किया आपने? मैंने एक्चुअली किसी के बारे में स्टडी नहीं किया है, बिकॉज ऑल्सो जैसे हम जो पर्सनैलिटी है जो हम इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, एक बार अगर हम साथ में रहने लगे तो वो अलग ही पर्सनैलिटी बाहर निकल आती है। जो हम घर पे होते हैं अपने परिवार के साथ वर्सेस हम जो बाहर दिखाते हैं वो अलग ही होती है। तो मैं कितना भी स्टडी कर लूँ, मैं उनको ऐसे पर्सनली जान नहीं पाऊंगी उनके सोशल मीडिया से। तो आई थिंक वंस वी गो देयर एंड वंस वी स्टार्ट स्टेइंग टुगेदर, तभी पता चलेगा कि कौन कैसा है। करेक्ट। तो वो आई विल टेक इट एज इट कम्स। ओके। एक ऐसा कौन सा हथियार है आप में जो आप वहाँ पर जाकर निकालोगे और अपने टास्क के लिए यूज़ करोगे?
मेरा यही हथियार है कि मैं मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग हूँ। तो जो भी टास्क होगा, मैं कभी कभी कोई टास्क से डर जाते हैं लोग, बोले कि नहीं मुझसे नहीं होगा, वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे गांव के कंडीशंस में मैं एडजस्ट बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। कोई भी जगह हो मैं कर लेती हूँ एडजस्ट, खाना हो या रहने का तरीका हो। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरे लिए इश्यूज़ नहीं हैं। तो उसके ऊपर अगर कोई टास्क हो तो मैं टास्क को अगर मतलब इवन इफ आई एम नॉट गुड एट द टास्क, अब मैं अपना 100% दूंगी। ओके। ऑल्सो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप यहाँ पर नहीं रह पाती हो और वहाँ पर जाकर भी नहीं रह सकती हो? वहाँ एसी। एसी बॉम्बे में रह के तो एसी की तो बहुत ज़रूरत रहती है। वहाँ पे जाके शायद एसी ना मिले, या मुझे तो लग रहा है कि नहीं होगा, ओबियसली गांव में जा रहे हैं। बट आई फील लाइक अगर सिंस हम मानसून में जा रहे हैं तो आई थिंक टेम्परेचर बहुत अच्छा होगा। गाँव में होगी तो मतलब ऑलरेडी पोल्यूशन उतना है नहीं जितना हम सिटी में फेस करते हैं, तो शायद एसी की उतनी ज़रूरत ना पड़े। बट वो भी मीठी मीठी सी मिट्टी की जो खुशबू होती है, हाय, वो तो हमें सिर्फ मानसून में मिलती है यहाँ पे। अगर मैं आपके बारे में थोड़ी बहुत जानने की कोशिश करूँ, आप कहाँ से आपका होम टाउन अगर मैं पूछूँ कहाँ का है, तो आप और वहाँ से कितना रिलेट कर पाऊंगी अपने आप को और कितना नहीं कर पाऊंगी? कहाँ से? होम टाउन से? आपका होम टाउन कौन सा है? कैलकाटा। हाँ जी। बट कैलकाटा आई डोंट थिंक सो वो कैलकाटा वाली वाइब आपको वहाँ पर मिलेगी। वहाँ पे तो मिलेगी नहीं। वही तो मैं कभी मतलब जैसे मेरे कई दोस्त हैं जिनके होम टाउन्स अलग अलग गांव हैं, तो वो जाते हैं गांव अपने नाना नानी से मिलने, दादा दादी से मिलने। एक स्कूल में भी आई थिंक एक महीने के लिए तो वो चले जाते थे गाँव में। बट फॉर मी मैं हमेशा एक सिटी में ही रही हूँ, तो गांव का एक एक्सपीरियंस नहीं है। कभी भी आपके फ्रेंड्स के साथ गए नहीं हो किसी की होम टाउन? कभी भी नहीं। मैं सिर्फ गई हूँ शायद बास्केटबॉल का कोई मैच खेलने के लिए कोई डिस्ट्रिक्ट में गई हूँ, या एक स्कूल के ट्रिप में 2 दिन उड़ीसा के एक गांव में मैं रही हूँ, पर उससे ज़्यादा कभी नहीं। सो मेरे लिए एक बहुत नया होने वाला है, बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है फॉर श्योर। और खाने में क्या मिस करूँगी? और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वो आपको रेगुलर बेसिस पर चाहिए जो वहाँ पर फिर नहीं मिल सकता? यहाँ पे मेरा एक प्रॉपर रूटीन है जो मैं आई थिंक 1 साल के ऊपर से मैं फॉलो कर रही हूँ। तो उसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, बिकॉज मेरे सुबह के अंडे और आवाकाडो और लाइम वाटर और मेरे 5 बादाम जो मैं सोक और पील खाती हूँ, कोकोनट ऑयल का 1 चम्मच लेती हूँ, कॉफ़ी, ये मेरा पूरा रूटीन है, कभी बदलता नहीं है। ओके। कभी भी नहीं। और फिर रात का सुपर सैलेड, इट्स फिक्स्ड। तो वहाँ पे जाके ऑब्वियसली वी गोइंग टू, वहाँ पर तो कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ डाइट नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ गाँव का ताज़ा खाना, यमी खाना। पर आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। बट हाँ, मेरा ये एक रूटीन बदल जाएगा और मैं एक क्रीचर ऑफ हैबिट हूँ, तो फिर उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल रहेगा मेरे लिए। बट आई थिंक कंपटीशन के लिए मैं तुरंत एडजस्ट कर लूँगी। बात करूँ बिग बॉस के घर की, अगर मैं बात करूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर वैसी कुछ फाइट वगैरह होती है वहाँ पर, तो आप कितना वो सारे चैलेंजेस के लिए रेडी हो, या फाइट कर सकती हो आप एकदम बोलने में एकदम? हाँ, तो अगर अगर वो बाकी रियलिटी शोज़ के बारे में बात करें तो फिर आई डोंट थिंक ये शो वैसा है जी। बिकॉज हमें घर में ऐसे कैद नहीं है एंड पूरा दिन वहाँ पे नहीं बिताना है हमें गांव में जाके बहुत सारे टास्क करने हैं जी। तो आई थिंक ये गांव वालों के साथ आप कैसे रहोगे और वहाँ पे आप टास्क में कैसे परफॉर्म करोगे, उस पर ध्यान दिया जाएगा ज़्यादा। तो लेकिन अगर आप 12 लड़कियों को एक साथ एक घर में रखो तो थोड़ी बहुत तो आई एम श्योर इश्यूज बाहर निकलेगी। बट मैं लड़ाकू में से नहीं हूँ, मुझे लड़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अगर कोई मेरे बाउंड्री में आके अगर कुछ कहे तो मैं उनको जवाब दे दूंगी। बट वहाँ पर कुछ तो ड्रामेबाज लोग भी आने वाले हैं, तो उनको ड्रामा करने दो और मुझे उनको जैसे संभालना होगा मैं संभालूंगी। और वही अगर वो आपकी टीम में आ जाते देन व्हाट विल बी योर रिएक्शन? एज लॉन्ग एज वो टास्क को कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, मैं ठीक हूँ। तुम आपको जितना ड्रामा करना है आप करो, टीवी के लिए, टीआरपी के लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस टास्क ठीक से करो बस। चलो ये तो बेहतर है। बट अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ, हाँ जी, कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो आपके लिए बैरियर बन सकती है? लैंग्वेज? यस, हिंदी लैंग्वेज से कंफर्टेबल हो। इंग्लिश तो वहाँ पर किसी देसी लोगों को आएगी नहीं। करेक्ट। तो
अब अगर उनकी लैंग्वेज में आपको ढलना हो तो कितना डिफिकल्ट होने वाला है? पर आई थिंक हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे हिंदी ही है बात की जाती है, तो और अगर शुद्ध वाला हो गया तो शायद बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत सारे अंग्रेजी शब्द निकल आएंगे मेरे मुंह से। बट आई थिंक जैसे हम वहाँ पे जितना मतलब हफ्ते हम रहते हैं, वो मैं थोड़ा मतलब सीख ही जाऊँगी। ये जब साइन किया आपने तो किस को आपने अपने फ्रेंड सर्कल में बताया और किसका क्या रिएक्शन था? बिकॉज आपने बहुत बड़े डिज़ाइनर्स के लिए वॉक किया है जी। तो किसी से आपने कुछ टिप्स विप्स ली है? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं, एग्जीबिशंस होते रहते हैं, किसी से कुछ टिप्स लिया है? टिप्स तो कुछ नहीं लिया मैंने, बिकॉज आई थिंक मेरे एक आध दोस्त है जो बहुत क्लोज है, जो उनका होम टाउन एक गांव में है। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे रहते हो, एंड उनके वैसे भी मतलब फॉर अ लॉट ऑफ ईयर्स जब भी हम बात करते हैं अपने घर के बारे में, तो वो ऑलरेडी स्निपेट्स तो वो शेयर करते हैं अपने गांव के बारे में। तो शेयर करने के अलावा आई फील लाइक ऐसे देयर इज़ वेरी एक्साइटेड कि रेहा ये सेटअप में कैसी लगेगी और ये कैसे कर पाएगी। तो वो बस मेरा अभी तो फिलहाल like they were pulling my leg but they're very excited क्योंकि किसी ने भी मुझे एक ऐसे सेटअप में कभी देखा नहीं है। करेक्ट, राइट। सेटअप बट अगर मैं लुक की बात करूँ, हाँ जी, तो किस तरह का लुक होने वाला है? आप किस तरह का लुक कैरी करोगे? लाइक वेस्टर्न में अगर किसी लड़की को बोला जाए काव डंग उठाओ तो वो कितना अजीब लगेगा। करेक्ट। कहीं ट्रेडिशनली पहनना पड़ेगा आपको, ऐसे सोच सकते हैं हम। हाँ, नहीं, आई फील लाइक एज इफ नॉर्मल टी शर्ट और जीन्स तो हम पहन, हाँ okay. वो तो पहन ही सकते हैं, कुर्ती वगैरह भी जो हम यहाँ पे भी पहनते हैं, शहर में भी पहनते हैं। तो ऐसे नहीं है कि ट्रेडिशनल आउटफिट्स में हमें रहना पड़ेगा, एटलीस्ट नॉट टू माई नॉलेज। बट या थोड़ा तो मतलब आई एम श्योर ऑडियंसेस को भी अजीब लगेगा कि हम शहर की छोरियाँ वहाँ पे जाके एकदम गाँव वाले काम कर रहे हैं।